आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल अध्याय 5 उद्योग, जिसको इंग्लिश में इंडस्ट्री कहते हैं, के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास। इसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 1 नंबर, उद्योग एक रिक्त स्थान क्रिया है। तो यहाँ आपका भराएगा द्वितीयक। फिर से देखिए, उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है। देखिए ये द्वितीयक क्रिया क्या है, इसको समझिए ना। पहला प्राथमिक क्रिया, फिर द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में क्या होता है कि खनन या कृषि संबंधित जो भी काम है वो आपका प्राथमिक क्रिया हो गया। उसके बाद उसको एक जैसे कृषि करके हम लोग जो उत्पादन करते हैं उसको एक तैयार माल बनाने के लिए उद्योग का ज़रूरत होता है, ठीक है, फैक्ट्री। तो ये हो गया द्वितीयक क्रिया, ठीक है। और जहाँ उसको बेचेंगे ये तृतीयक क्रिया, यानी कि जो सेवा देता है वो हो गया तृतीयक क्रिया। यानी कि द्वितीयक क्रिया क्या हो गया, आप समझ सकते हैं इसको, उद्योग, ठीक है, फैक्ट्री। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। तो यहाँ आपका भराएगा रेशा, ठीक है। फिर से देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल रेशा है, ठीक है। रेशा क्या होता है, देखिए सूती वस्त्र कैसे तैयार होता है, कपास से, ठीक है। कपास का जो फूल होता है उससे जो उसको रेशा धागा तैयार किया जाता है और उस धागा से कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। कॉटन वस्त्र जो है, कॉटन। अगला देखिए 3 नंबर, कागज उद्योग रिक्त स्थान आधारित उद्योग है। तो यहाँ आपका भराएगा वन। फिर से देखिए, कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है। देखिए कागज जो आप अभी लिखते हैं या पढ़ते हैं किताब, तो ये आपका कागज का होता है, ठीक है। और ये कागज कहाँ से तैयार होता है, लकड़ी से, ठीक है। तो ये वन आधारित है। पेड़ों को काटकर उसका, पेड़ पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है जिससे कागज़ तैयार होता है। देखिए सेल्यूलोज जो है ये कपास में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कपास महंगा होने के कारण उसको कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। और आजकल कागज़ बनाने के लिए चिथड़े कागज़ की रद्दी, बांस, विभिन्न पेड़ों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर, टोकरी निर्माण रिक्त स्थान उद्योग का उदाहरण है। तो यहाँ आपका भराएगा कुटीर, ठीक है। फिर से देखिए, टोकरी निर्माण कुटीर उद्योग का उदाहरण है, ठीक है। देखिए कुटीर उद्योग किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए, ठीक है। ये कुटीर उद्योग होता है, इसको घर में ही तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं उद्योग छोटा छोटा, जैसे पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, मसाला तैयार करना या फिर मुर्गी पालन करना, ये कुटीर उद्योग में आता है, ठीक है। जिसमें कम पैसा से भी आदमी अपना उद्योग शुरू कर सकता है। अगला देखिए 5 नंबर है, टाटा लोहा इस्पात उद्योग को कोयला रिक्त स्थान से प्राप्त होता है। तो यहाँ आपका भराएगा झरिया तथा रानीगंज। फिर से देखिए, टाटा लोहा इस्पात उद्योग को कोयला झरिया तथा रानीगंज से प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए जमशेदपुर टाटा में जो स्टील फैक्ट्री है, यहाँ से जो लोहा तैयार होता है इसके लिए कोयला 2 स्थान से प्राप्त होता है, ठीक है। एक झारखंड का झरिया जो कि
धनबाद जिले में है, ठीक है। धनबाद से 20 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है, ठीक है। और रानीगंज, ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और वर्धमान जिले का एक हिस्सा है। इस स्थान में भारत में सबसे पहले कोयला का खनन शुरू हुआ था, रानीगंज में, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर लिखें, ठीक है। इसमें पहला है इसका, चीनी उद्योग का कच्चा माल है। ऑप्शन देखिए, क में है गन्ना, ख में चुकंदर और ग में पटसन, ठीक है। क हो गया गन्ना, ख चुकंदर, ग पटसन और घ में दिया है क एवं ख दोनों। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ये क एवं ख दोनों, यानी कि गन्ना और चुकंदर। गन्ने से सबसे ज़्यादा आपका चीनी तैयार होता है, चुकंदर से भी चीनी तैयार किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ फलों और मधु में भी चीनी पाया जाता है, ठीक है। और चीनी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, देखिए इससे आपको बीमार पड़ सकते हैं, मधुमेह हो सकता है। लेकिन अगर यदि आप इसको नहीं भी खाते हैं तो भी आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। इसलिए हल्का मात्रा में चीनी खाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरा है ख मारुति उद्योग लिमिटेड, ग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और घ है आनंद मिल्क यूनियन। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा ये घ आनंद मिल्क यूनियन, ठीक है। ये हो गया आपका सहकारी क्षेत्र का उद्योग में आनंद मिल्क यूनियन। ये आनंद मिल्क यूनियन को थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग अक्सर इसको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होगा पूरा इसका नाम, ठीक है। यानी कि अमूल दूध, ठीक है। बच्चों को बहुत पसंद होता है, चाय बनाते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक सहकारी डेयरी है, ठीक है, डेयरी जहाँ दूध का उत्पादन किया जाता है। यह 1946 ईस्वी में गुजरात के कैरा जिले के आनंद नामक एक छोटे से शहर में स्थापित किया गया था। वर्तमान में अमूल दूध उत्पादों और दूध के निर्माण के मामले में भारत की सबसे बड़ी डेयरी है, ठीक है। अगला देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है। पहला ऑप्शन है क लोहा इस्पात, ख सूती वस्त्र, ग कागज, घ रेशम। तो यहाँ आपका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा क लोहा इस्पात, ठीक है। ये लोहा इस्पात, देखिए लोहा इस्पात जो है ये खनन से प्राप्त होता है, ठीक है। लोहा चट्टानों में पत्थर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग उद्योग के द्वारा सप्लाई करके उसको लोहा निकाला जाता है पत्थर से। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, क है नई दिल्ली, ख बेंगलुरु, ग मुंबई, घ कोलकाता। तो यहाँ आपका उत्तर होगा, देखिए भारत का सिलिकॉन शहर में बेंगलुरु, ठीक है, ख नंबर। ये सिलिकॉन क्या चीज़ है इसको थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। सिलिकॉन का प्रतीक होता है SI, ठीक है। यह एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं
कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन्स जैकब ब्राजेलियंस ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक बाइक में दें। ठीक है, पहला प्रश्न है, देखिए, लोहा इस्पात उद्योग का कच्चा माल क्या है? देखिए, लोहा इस्पात उद्योग जो है जमशेदपुर में और आपका बोकारो, राउरकेला, तो इसका कच्चा माल, ठीक है, प्राथमिक क्रिया से जो प्राप्त होता है, तो ये कच्चा माल क्या है? उत्तर देखिए, लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल है लोहा अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। ठीक है, इन सभी चीज़ों का ज़रूरत होता है लोहा तैयार करने के लिए। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर देखिए, अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में है, को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मैनचेस्टर जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का एक औद्योगिक नगर है जो सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के कारण पूरे विश्व में फेमस है, जाना जाता है। ठीक है, और अहमदाबाद भी भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र तैयार होता है गुजरात का ये अहमदाबाद से। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, पावर लूम क्या है? उत्तर देखिए, विद्युत, जिसको कि बिजली भी कहते हैं, से चलने वाले करघों या चरखों, ठीक है, घिरनी भी जिसको बोलते हैं, को पावर लूम कहते हैं। इसको थोड़ा सा सिंपल ही हमें समझ लीजिए, ये एक तरह का चरखा है जिससे कि धागा तैयार किया जाता है, ठीक है, मशीनों से। और पहला पावर लूम जो था 1786 ईस्वी में तैयार हुआ था, एडमंड कार्टरराइट द्वारा डिजाइन किया गया था और उसी साल पहली बार बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? तो इसका उत्तर है अमेरिका में। इस प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो अभी हम लोग ये मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप या फिर जो भी सूचना का जो है इस इंटरनेट के माध्यम से जो देखते हैं, ये हो गया सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, आईटी। तो कैलिफोर्निया विश्व का प्रमुख हो गया और भारत में बेंगलुरु। ठीक है, इसके पीछे तेज़ी से बढ़ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ठीक है, आज हम लोग देखिए हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईटी कंपनियों ने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के साथ साथ लोगों की जीने का तरीका भी बदल दिया है। ठीक है, कोई भी सूचना हम लोग को तुरंत मिल जाता है, पहले हम लोग को ये कोई भी जानकारी लेने में भी काफ़ी समय लग जाता था। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देखिए,
कृषि आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति, ठीक है, जो पेड़ पौधा होता है, और जंतु, ठीक है, जो जीव जंतु हैं, आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। जैसे चीनी उद्योग, ठीक है, ये वनस्पति पे आ गया। सूती वस्त्र उद्योग, ये वनस्पति से हो गया। डेयरी उद्योग, ठीक है, ये जंतु हो गया। और चमड़ा जो है ना, उद्योग, जूते वगैरह या बैग बनाने के लिए, काफ़ी कामों के लिए चर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है, चमड़ी। कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। आगे देखिए, खनिज आधारित उद्योग में, इसमें खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। इनको प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। जैसे इस्पात उद्योग, ठीक है, अल्मुनियम उद्योग, इस प्रकार के उद्योग हैं, ठीक है। प्राथमिक उद्योग जैसे आप लोग को हम बता चुके हैं, चट्टान से पत्थर को काट काट के निकाला जाता है, ठीक है, खोद के खुदाई करके। उसी तरह से एल्युमिनियम का भी मिट्टी को निकाला जाता है और उसको फैक्ट्री में ले जाके वहाँ से लोहा और एल्युमिनियम तैयार किया जाता है उसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इनका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि इसका मालिक जो है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है, इसका मालिक सरकार होता है, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है, जो सभी के लिए है, कह सकते हैं, है ना, सरकारी। आगे देखिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में इसका स्वामित्व मतलब मालिक, ठीक है, और संचालन सरकार और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से होता है, ठीक है। देखिए, संयुक्त माने क्या, मिला जुला, ठीक है, कुछ लोगों का समूह होता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, यानी कुछ लोग भी हैं और सरकार भी इसमें मिला हुआ था, दोनों का हिस्सेदारी होता है, यानी कि सरकार इसको सहायता या सपोर्ट करती है। अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, उद्योग से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन, ठीक है, बृहत रूप से सेवा प्रदान करने की मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। देखिए, उद्योग का कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को कुछ अपना ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, तो वो उद्योग है। अगर आप खुद के लिए तैयार कर रहे हैं, खुद के लिए घर में पापड़ बना रहे हैं या अगरबत्ती बना रहे हैं, तो वो उद्योग नहीं कहलाएगा। लेकिन आप उसको बेचने के लिए कर रहे हैं, तो वो उद्योग हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर प्राप्त होते हैं, जिससे लोगों का रहन सहन के स्तर में सुधार होता है और जीवन सुविधाजनक हो जाता है, ठीक है। देखिए, उद्योग में क्या होता है कि कोई भी सामान
भारी मात्रा में या कि बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो क्या होता है कि इसमें लागत कम लगता है, यानी कि सस्ते दाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप 50 आदमी का खाना बनाइए और घर में 5 आदमी का खाना बनाइए, तो उसमें क्या होता है कि आग जो जलता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, 50 आदमी के खाना के लिए बस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या उसी बराबर में आ सकता है। बराबर नहीं होने से भी थोड़ा सा मात्रा में, या 5-5 करके आप 10 बार उसको बनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा-थोड़ा आपका इसमें काफ़ी कुछ बच जाता है, समय भी बच जाता है। सबसे बड़ा चीज़ समय बचत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर है, अंतर बताएं। इसका पहला प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग। इसका उत्तर जो है आप इससे पहले प्रश्न संख्या 4 का 1 में देख चुके हैं। ठीक है, उसको आप फिर से पीछे जाके देख सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। अगला प्रश्न, 2 नंबर है, निजी क्षेत्र के उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। उत्तर देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी कहने का मतलब अपना। ठीक है, इनका स्वामित्व माने जो मालिक है, और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह। ठीक है, आसपास आपके आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे भारत का वस्त्र उद्योग। अगला देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में इनका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर, कारण बताएं। प्रश्न है, इस्पात को आधुनिक उद्योगों का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसका कारण बताना है। देखिए, इस्पात को आधुनिक उद्योगों का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ किसको कहते हैं? जो हम लोग को पीठ में जो हड्डी होता है, ठीक है, ये रीढ़ होता है। अगर यदि ये रीढ़ ना हो तो क्या होगा? आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह इस्पात को आधुनिक उद्योगों का रीढ़ कहा जाता है। तो देखिए उत्तर, इस्पात को आधुनिक उद्योगों का रीढ़ कहा जाता है क्योंकि लगभग सभी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित और औजारों और मशीनों से बनी है। कहने का मतलब कोई भी काम करते हैं उसमें देखिए लोहा या स्टील का प्रयोग होता ही है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी मशीन बन रहा है, जैसे प्लास्टिक का ही कोई चीज़ आप से कोई दूसरा कुछ तैयार कर रहे हैं, तो उस प्लास्टिक का जो बनाया गया सांचा वो भी लोहा से ही तैयार हुआ है। ठीक है, यानी कि आधारभूत उद्योग भी कह सकते हैं इसको। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न, इसमें ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, कारण बताना है। उत्तर देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक शहर है। यह वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। इसी के आधार पर वस्त्र उद्योग के लिए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, यह सूती वस्त्र का निर्माण काफी भारी मात्रा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए,
जमशेदपुर और पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग के विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन को, जमशेदपुर और पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग के विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो आगे देखिए उत्तर, जमशेदपुर और पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग विकसित होने के लिए दोनों ही जगह लगभग एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। देखिए जमशेदपुर में उच्च कोटि का लोहा लो अयस्क झारखंड के सिंहभूम, ठीक है, जिसको अभी कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, इसमें 3 जिला, ठीक है, तो खास तौर से इसमें आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, जिसका मुख्यालय चाईबासा है, तथा ओडिशा के मयूरभंज या मयूरगंज, ठीक है, जिले से प्राप्त होता है। कोकिंग कोयला झरिया तथा रानीगंज से प्राप्त होता है। चूना पत्थर ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से तथा पानी स्वर्णरेखा और खरकई नदियों से प्राप्त होता है, ठीक है। और इन्हीं नदियों को छेक कर यहाँ पे डिमना डैम का निर्माण किया गया है जमशेदपुर में, और वहीं से ये पानी का सप्लाई होता है। कोलकाता बंदरगाह यहाँ से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ एक अच्छा बाजार भी उपलब्ध है। यह स्थान हावड़ा मुंबई रेलमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर स्थित है, जिससे परिवहन की सुविधा प्राप्त है, ठीक है, आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, ठीक है। रेल का सुविधा है यहाँ पे आपको, और कोलकाता का जो बंदरगाह है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, 250 किलोमीटर पर ही स्थित है। यानी कि यहाँ सबसे बड़ा सुविधा तो हो गया कि आपका ये राष्ट्रीय राजमार्ग 33 भी है और हावड़ा मुंबई रेल मार्ग भी है, ठीक है। और इसके आसपास लोहा के लिए कच्चा माल आपको पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख इस्पात केंद्र है। इसे विश्व की इस्पात राजधानी भी कहा जाता है। इस उद्योग को कोयला, पीटर्सबर्ग तथा लो अयस्क मिनेसोटा के खानों से प्राप्त होता है। इस कारखाना को ओहियो, मोनोगिहेला और एल्गनी नदियों से जल प्राप्त होता है। निर्मित इस्पात को स्थल एवं जल दोनों मार्गों से बाजार में भेजा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जमशेदपुर और पीटर्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग के विकसित होने के लिए लगभग एक जैसी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, ठीक है। दोनों ही जगह सुविधाएं देखिए, मतलब पानी और लो अयस्क के लिए जो खनिज चाहिए होता है आसपास ही प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2, उद्योगों के वर्गीकरण के कौन कौन से मुख्य आधार हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए,
उत्तर देखिए, उद्योगों के वर्गीकरण के 3 मुख्य आधार हैं। इसको 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? पहला कच्चा माल, दूसरा आकार और तीसरा है स्वामित्व। देखिए, पहला कच्चे माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें पहला देखिए कृषि आधारित उद्योग। इसमें वनस्पति जो पेड़ पौधा होता है और जीव जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, ठीक है? और आगे है खनिज आधारित उद्योग। इनको प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग इस प्रकार के उद्योग हैं। ये खनिज आधारित उद्योग, ठीक है, खनन से जो प्राप्त होते हैं। और अगला तीसरा देखिए समुद्र आधारित उद्योग। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके उदाहरण हैं, ठीक है। समुद्र से जो खाद्य चीज़ निकलते जैसे मछली या मछली से कचर्बी से जो तेल बनाया जाता है, ठीक है। आगे है चौथा वन आधारित उद्योग। इसमें कागज उद्योग, आयुर्वेदिक दवा उद्योग, लाह उद्योग इसके उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। देखिए कागज उद्योग के बारे में आपको पहले बता दिया। आयुर्वेदिक दवा, बहुत सारे पेड़ों से अलग अलग तरह की दवाएं तैयार की जाती है, ठीक है। जड़, पत्ता, तना, उसका छाल से दवाएं बनाई जाती है। लाह उद्योग, लाह क्या है? इससे चूड़ी वगैरह तैयार किया जाता है। आगे देखिए आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग हो सकते हैं। पहला है कुटीर उद्योग। इसमें टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अचार मुरब्बे बनाना कुटीर उद्योग के उदाहरण है। इसमें बहुत सारा और भी आ सकता है, ठीक है। लघु उद्योग में देखिए, लघु यानी कि छोटा, ठीक है। इसमें रेशम बुनाई, हस्तकरघा उद्योग, ठीक है, हाथ से चलाने वाला चरखा जो महात्मा गांधी जी चलाया करते थे, दिया सलाई उद्योग इत्यादि लघु उद्योग आते हैं। बृहद उद्योग में देखिए, बड़ा उद्योग में क्या क्या है? लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग बृहद उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। ये बड़े उद्योग होते हैं। और अगला है देखिए स्वामित्व के आधार पर, मतलब उसके मालिक कौन लोग होते हैं। देखिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है स्वामित्व के आधार पर। पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग। इसमें मालिक एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। एक व्यक्ति या कुछ समूह माने कुछ लोग इसमें हो सकते हैं निजी क्षेत्र में। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में देखिए इसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, ठीक है, इसका मालिक सरकार है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इनका स्वामित्व और संचालन सरकार और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से होता है, ठीक है। मतलब आदमी का भी है और सरकार का भी मिलजुल के होता है। कहने का मतलब अर्ध सरकारी कह सकते हैं। अगला है चौथा सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं, कामगारों या दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। ये 8 नंबर परियोजना कार्य है। इसमें आपको मानचित्र में कुछ जगहों को दर्शाना होता है, ठीक है। ये आपको खास तौर से 9, 10 या ऊपर की क्लासों में बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं, पहला है भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्न औद्योगिक केंद्रों को संकेत द्वारा दर्शाइए। देखिए
जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। देखिए ये भारत का झारखंड में यहाँ पे जमशेदपुर है, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे ये हो गया जमशेदपुर। उसके बाद आपका है अगला भद्रावती। अगला जगह जो है भद्रावती, ये है आपका कर्नाटक में। यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपका भद्रावती है। इसके बाद है आपका अगला भिलाई। भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, यहाँ, ठीक है, इस जगह पे आपका भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ राज्य में। और इसके बाद है दुर्गापुर। दुर्गापुर हो गया आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यहाँ आप दिखा सकते हैं दुर्गापुर। उसके बाद है अगला अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में, आप यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुंबई। मुंबई हो गया महाराष्ट्र में, इस जगह पे ये मुंबई। उसके बाद है कानपुर। कानपुर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिखा सकते हैं, इस ऊपर में, ठीक है। और इसके बाद है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर सबसे नीचे तमिलनाडु में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के बाकी के प्रश्नों को आप लोग स्वयं से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कैसे